अगर मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है, सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, भले ही किरदार बदल रहे हो, लेकिन सेम तरीके की परिस्थितियां आपके जीवन में आई जा रही हैं, तो समझने वाली ये बात है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कुछ नेगेटिव मेमोरी है, आपके अंदर कुछ नेगेटिव इमोशन है, जिसके कारण ही आपके साथ सेम चीज़ होते आ रहा है। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं हवाइन प्रेयर, बहुत ही पावरफुल प्रेयर हो ओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। ये क्या होता है और इसे किस तरीके से कर सकते हैं, अपने जीवन के पांचों क्षेत्रों को सही करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैं करके बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले तो ये समझिए, आप चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन हो जाए, कोई चीज़ आप चाहते हैं, कोई पर्सन को चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन मैनिफेस्टेशन तो तभी होगा जब खाली होगा, एम्प्टीनेस होगा। जब चीज़ कुछ खाली होगी तभी तो वहाँ पर यूनिवर्स भरेगा। खाली करने का क्या मतलब है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिसको हमको खाली करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम के पहले एक और लॉ आता है जिसका नाम है लॉ ऑफ क्लेंजिंग, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। जितना आप खाली करते रहोगे उस नेगेटिविटी को अपने सब कॉन्शियस माइंड से, तो उतना ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते रहोगे, क्योंकि यूनिवर्स तो बैठा ही है भरने के लिए। लेकिन वो बोलता है कि इतना कुछ भरा हुआ है तुमने, पहले उसको तो खाली करो, तभी तो मैं कुछ भरूंगा। सही बात है। अगर आप अपने घर में आपका घर है और उसमें आप 1 लाख या 2 लाख का आपने एक बहुत सुंदर सोफ़ा खरीद रखा है, रेड कलर का सोफ़ा, जिसको आप सही मतलब सेट करना चाहते हैं, लेकिन घर में अगर गंदगी है, सब जगह जाले लग रखे हैं, पूरा गंद मचा हुआ है, तो आप मुझे बताइए, कितना भी महंगा सोफ़ा क्यों ना हो, कितना भी सुंदर सोफ़ा क्यों ना हो, लेकिन क्या वो सही दिखेगा, अच्छा दिखेगा? नहीं ना। तो आप क्या करते हो? सबसे पहले समय निकाल कर उन सब जालों को हटाते हो, घर की साफ सफाई करते हो, तब जाकर जहाँ सोफ़ा अच्छा लगता है लगेगा वहाँ पर जाकर सोफ़ा को सेट करते हो। अब आपका घर बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। तो ऐसे ही हमको भी टाइम निकाल कर अपने अंदर से, सब कॉन्शियस माइंड से कुछ नेगेटिविटी को निकालना होगा। और वो कैसे निकालेंगे? हो ओपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा। ये एक हवाइन प्रेयर है। हवाइन जो लोग होते हैं उसको सदियों से इस हो ओपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे थे, अपने जीवन को सही करने के लिए, जीवन के पांचों क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए, जीवन के पांचों क्षेत्रों को अच्छा करने के लिए वो कई सदियों से इस हवाइन प्रेयर को कर रहे थे। हमारे जीवन के 5 क्षेत्र क्या है? स्वास्थ्य हो गया, रिलेशनशिप, घर हो गया, कैरियर हो गया, धन हो गया। इन्हीं 5 क्षेत्रों से मिलकर बना है हमारा जीवन। लेकिन ये दुनिया की नज़र में आया कैसे? हो ओपोनोपोनो प्रेयर जो है दुनिया की नज़र में आया कैसे? तो डॉक्टर हुलियन, जिनको क्रेडिट जाता है, जिन्होंने दुनिया के सामने इस पावरफुल प्रेयर को लेकर आए। डॉक्टर हुलियन एक साइकेट्रिस्ट थे और उनको वो मेंटल लोगों को ठीक किया करते थे, उनकी वो जॉब थी। लेकिन एक बार उनको एक ऐसा वार्ड मिला जहाँ पर मेंटल तो थे वो लोग, लेकिन मेंटल के साथ साथ उन्होंने इतने बड़े बड़े क्राइम कर रखे थे कि अगर उस एक आम इंसान भी उस क्राइम को सुने तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। बहुत ही खूंखार, बहुत ही क्रिमिनल वो थे। वो सारे के सारे जितने भी वार्ड में जो भी मेंटल जो भी क्रिमिनल्स थे वो बहुत ही खूंखार थे। उस वार्ड में कोई भी स्टाफ काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि जब भी वो कोई स्टाफ दवाई देने के लिए या कुछ भी इंजेक्शन देने के लिए या कुछ खाना देने के लिए जाते थे तो वो उस पर ही हमला कर देते थे। तो वहाँ पर भी लोग मतलब कि काम करने से मना कर देते थे। तो फिर डॉक्टर हुलियन को वो काम मिला उन सभी लोगों को ठीक करने का। लेकिन डॉक्टर हुलियन ने थोड़ा समझदारी किया, एकदम से ठीक करने के लिए नहीं चल पड़े। उन्होंने एकांत में बैठकर थोड़ा सा सोचा, सोच विचार किया कि आकर्षण का नियम तो वो जानते ही थे कि इस आकर्षण का नियम क्या होता है। जो मेरे अंदर है
जो जो मैं हूँ वही मैं आकर्षित करूँगा। तो वो थोड़ा सा सोच विचार किए कि मुझे ऐसा जॉब क्यों मिला, मुझे ये क्रिमिनल लोगों को ठीक करने का जॉब क्यों मिला, मेरे अंदर ऐसी क्या नेगेटिविटी है, ऐसा क्या मेमोरी है मेरे अंदर नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कि जिसके कारण ये चीज़ों को, इन लोगों को मैंने अपने जीवन में आकर्षित कर लिया है। तो उन्होंने उसके ऊपर सोच विचार किया और उन्होंने अपने सब कॉन्शियस माइंड की उन मेमोरीज को हटाने के लिए, अपने अंदर से उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए हवाइन प्रेयर करने का डिसाइड किया, यानी कि होपोनोपोनो प्रेयर करने का डिसाइड किया। और उन्होंने सिर्फ एक रूम में बैठकर एकांत में, और जितने भी क्रिमिनल्स थे उनकी सारी फाइलों को मंगवाया और फाइल के ऊपर हाथ रख रख के और फील करते हुए इस हवाइन प्रेयर को करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही महीनों के अंदर वो लोग ठीक होना स्टार्ट हो गए और 1-2 साल के अंदर ही वो पूरा वार्ड जो था वो खाली भी हो गया। वो सारे लोग ठीक होकर वापस अपने घर घर, मतलब जहाँ पर थे वहाँ पर चले गए। तो उस दिन के बाद से ये हवाइन प्रेयर, जो पहले हवाइन लोग करते थे, लेकिन डॉक्टर हुलियन की वजह से पूरे विश्व में आज इस हवाइन प्रेयर को, होओपोनोपोनो प्रेयर को किया जाता है। होओपोनोपोनो प्रेयर का मतलब क्या है? होओपोनोपोनो प्रेयर का मतलब है टू क्लेंस, यानी कि जो भी चीज़ है उसमें सुधार लेकर आना है। पोनो पोनो, 2 बार पोनो पोनो आया है, इसका मतलब 2 बार सुधार लेकर आना, मतलब अच्छे से सुधार लेकर आना। तो आज हम जीवन के 5 क्षेत्रों का में सुधार लेकर आएंगे। सबसे पहले तो इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको किस क्षेत्र में मतलब कि सुधार लेकर आना है। पहले वो चीज़ आपके सामने, इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि अच्छा मुझे ये रिलेशनशिप है, इसके साथ अपना जो भी बॉन्डिंग है उसको सही करना है। अच्छा कैरियर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे यहाँ पर सही करना है। तो आपका इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर सुधार लेकर आना है। और इस होओपोनोपोनो प्रेयर को करने से पहले हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, क्योंकि जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, तो वो मतलब जिम्मेदारी जब लेता है तो वो इसके अंदर एक फीलिंग आ जाता है कि हाँ ठीक है, मैंने ही किया है, अब इसको, अगर मैंने किया है तो मैं ही इसको ठीक करूँगा। तो सबसे पहले इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर ठीक करना है, आपको सुधार लेकर आना है। दूसरा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और तीसरा, एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि हो सके तो एकांत में बैठकर पूरे आराम से करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको चलते फिरते कर लेना होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हम हीलिंग कर रहे हैं, हम एक मरहम पट्टी कर रहे हैं, एक सुधार लेकर आ रहे हैं। तो क्या डॉक्टर दौड़ते दौड़ते या घोड़े पर सवार होकर क्या वो मतलब पेशेंट को ठीक करता है, ऑपरेशन करता है? यहाँ पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग। तो हो सके तो थोड़ा सा समय निकाल कर 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय है आपका, उस समय पर एकांत में बैठकर पूरी फीलिंग के साथ, क्योंकि याद रखिएगा ये जो शब्द हैं, जो हम शब्द अभी सुनेंगे कि क्या शब्द बोलने हैं, वो जो फ्रेजेस है, वो जो शब्द होते हैं वो सिर्फ संकेत भेजते हैं, लेकिन जो भावना होती है ना वही आकर्षित करती है। तो अगर आप अपने जीवन में सुधार लेकर आना चाहते हैं तो एकांत में बैठकर बड़े आराम से इसको पूरे विश्वास के साथ और पूरे फीलिंग के साथ करना है। ओके, तो चलिए मैं किस तरीके से करती हूँ होओपोनोपोनो प्रेयर, जीवन के 5 क्षेत्रों को लेकर हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इंटेंशन आपने क्लियर कर दिया है कि ठीक है मुझे सुधार लेकर आना है, और याद रखिएगा जो भी कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आकर्षण का नियम क्या कहता है? जो तुम्हारे अंदर है वही तुम बाहर देखोगे, जैसा नजरिया वैसा नज़ारा। ओके, तो यहाँ पर हम अपनी पहले हीलिंग करेंगे। जैसे जैसे हमारी हीलिंग होती जाएगी तो हमसे जुड़े हुए सारी एनर्जीज की, सारे लोगों की भी हीलिंग ऑटोमेटिकली होते जाएगी, क्योंकि हम एनर्जी वाइज एक ही है। भले ही अलग अलग बॉडीज में रह रहे हैं, लेकिन एनर्जी वाइज हम परम पिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, हम सभी एक ही है। डॉक्टर हुलियन ने भी तो यही किया, उन्होंने अपने ऊपर काम किया और वो सारे क्रिमिनल्स ठीक होना स्टार्ट हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को रब कर लेंगे, इस तरीके से रब कर लेंगे और आराम से आँखों को बंद करते हुए एक माइल्ड म्यूज़िक भी लगा सकते हैं आप।
ओके। माइल्ड म्यूज़िक लगा सकते हैं, थोड़ा सा डिम लाइट कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि रूम को लॉक करना है, कोई डिस्टर्ब ना करे 10-15 मिनट के लिए, तो बिल्कुल रूम को लॉक कर लीजिए और आराम से अपने मोबाइल को आप क्या कर सकते हैं, फ़्लाइट मोड पे भी कर सकते हैं, है ना। फ़्लाइट मोड में करके आराम से आप करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर को। हाथों को रब करेंगे और एक हाथ अपने सीने के ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये पावन स्थल है हमारा हृदय, जहाँ से इमोशन निकलते, और एक हाथ अपने नाभि के ऊपर, गट के ऊपर। नाभि से ही हम जुड़े हुए थे सब, अपनी माँ से, है ना। तो यहाँ पर नाभि के ऊपर हम अपना एक हाथ रखेंगे और आँखों को बंद कर लेंगे और आराम से एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से। होल्ड इट, देन लीव इट। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से। होल्ड इट, देन लीव इट। एक और लंबी गहरी सांस नाक से। होल्ड इट, देन लीव इट। अब अपने नॉर्मल सांसों पर आ जाएंगे। नॉर्मल सांसों को लेते रहेंगे। इन सांसों में कोई बदलाव ना करें, जैसी चल रही है चलने दें। और अब अपने आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर परम पिता परमेश्वर को देखें। अपने आज्ञा चक्र पर परम पिता परमेश्वर को देखें। जिनको भी आप मानते हैं उनकी प्रतिमा को देख सकते हैं। उनके चेहरे को देखें, उनकी आँखों को देखें, चेहरे की उनकी मुस्कान को देखें। उनकी जो डिवाइन लाइट आ रही है, उस डिवाइन लाइट को देखें। और पहले जिम्मेदारी लेंगे। मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, आज मैं आपके समक्ष ये 100% जिम्मेदारी ले रही हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जो भी मेरा अपीयरेंस है, जिन भी लोगों को मैंने आज तक अपने जीवन में आकर्षित किया है, या जिन भी लोगों से मैं दूर हुई हूँ, मेरी जो भी पढ़ाई लिखाई हुई है, जो भी मेरा काम है, जो भी मेरी इनकम है, जो भी आज तक मैंने गलत किया इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में, इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, आज तक मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, आज मेरा घर जहाँ पर भी है, जैसा भी दिखता है, जो भी मेरे घर में चीज़ें हैं, जो भी एसेट्स हैं, जो भी कैपिटल्स है, जो भी आज तक मेरी ज़िंदगी की डेवलपमेंट हुई है, उन सब की मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। हाँ, इन्हें मैंने ही क्रिएट किया है। और मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, इस क्रिएशन के दौरान मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भी आ गई। नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं। आज मैं इस नेगेटिविटी को क्लीन करने जा रही हूँ होपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा। करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को इसने बदला है, अब मेरी बारी है। मैं मानती हूँ, जानती हूँ कि जैसे जैसे पूरे शिद्दत के साथ इस हवाइन प्रेयर को करती जाऊँगी, तो यह हवाइन प्रेयर मेरी एनर्जी की क्लीनिंग करते जाएगा, मेरे विचारों, भावनाओं की क्लीनिंग करते जाएगा। और वैसे वैसे मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी अच्छा होते जाएगा। और जैसे जैसे मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अच्छा होगा, वैसे वैसे मैं अच्छी लोगों, अच्छी चीज़ों, अच्छी परिस्थितियों को आकर्षित करने लगूंगी। सो मेरे प्यारे परमात्मा, इस हवाइन प्रेयर को
मैं बहुत ही ईज़ के साथ करने जा रही हूँ, बिना किसी डेस्परेशन के, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब मैं ईज़ के साथ करती हूँ तो मैनिफेस्टेशन ईजी हो जाता है। सो मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, मुझ आत्मा को बिन मांगे आपने सब कुछ दिया। सब कुछ देकर इतना प्यारा, चमत्कारिक, ऊर्जावान, ताकतवर शरीर देकर भेजा। सब कुछ बंदोबस्त कर कर भेजा आपने मुझे, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा कमी पर रहा। हमेशा मैं रोती रही, दूसरों से तुलना करती रही कि मुझे इतना कम क्यों मिला, अरे मुझे वो क्यों नहीं मिला, ये क्यों मिला मुझे। सिर्फ तुलना करती रही, रोती रही और बोलती रही कि मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो 16 सोमवार के व्रत रखती हूँ, सारे व्रत रखती हूँ, दीपक जलाती हूँ सुबह और रात को, सुबह शाम को, सब कुछ करती हूँ अच्छा, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्या किया है मैंने ऐसा। अरे वो लोग तो कुछ भी नहीं करते, आज तक कभी मंदिर जाते हुए देखा नहीं, कुछ भी नहीं करते, उनके साथ ही ऐसा क्यों अच्छा हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और कमी को देखकर मैंने अपने भाग्य को, अपनी हस्तरेखाओं को, अपनी किस्मत को कोसा, अपने माता पिता को कोसा, अपने पूर्वजों को, अपने कुल वंश को कोसा, अपने घर के सदस्यों को कोसा, सरकार को कोसा, अड़ोसी पड़ोसी, और उस कतार में प्रभु आपको भी मैंने रखा, आपको भी भर भर कर मैंने कोसा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी मेरी इस बिहेवियर के लिए, प्लीज़ फॉरगिव मी मेरी इस नादानी के लिए, एंड थैंक यू, थैंक यू ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि मुझे बाहर नहीं, अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। और मैंने इतना कुछ किया, लेकिन आज भी आप मेरा साथ दे रहे हैं, एंड आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, कि जब भी मेरा हेल्थ खराब होता था, मेरे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आती थी, तो मैं उस प्रॉब्लम पर इतना ध्यान देती थी, इतना ज़्यादा, और कई बार तो बहुत गलत भी बोलती थी कि मैं तो इतना अच्छा खाती हूँ, मैं तो इतना पौष्टिक आहार लेती हूँ, तब भी मेरा शरीर काम नहीं करा। कैसा ये शरीर। एक वो लोग हैं जो रोड साइड में पड़े रहते हैं, ना तो वो अच्छा खाते हैं, ना तो अच्छा पहनते हैं, लेकिन तब भी वो लोग कितने स्वस्थ रहते हैं। पता नहीं मेरा शरीर ऐसा क्यों है, काम ही नहीं करता है अच्छे से। कई बार कोसा अपने शरीर को, लेकिन मैं ये भूल गई कि मैंने पौष्टिक आहार खाने से नहीं होगा, माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करने के लिए मैंने ऐसा भी तो कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी मेरे इस बिहेवियर के लिए, एंड थैंक यू ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि अगर शरीर का एक अंग काम नहीं कर रहा है अभी, लेकिन बाकी के बहुत सारे अंग काम कर रहे हैं, उनको कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना है। माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करने के लिए एक्शंस लेने हैं। एंड आई लव यू सो मच।
आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, मुझ आत्मा को बिन मांगे भर भर कर दिया। प्यारी सी सौगात माँ लक्ष्मी को भर भर कर दिया। माँ लक्ष्मी तो हमेशा से ही मेरे पास थी, हर एक रूप में। भले ही मैं उनके बारे में जानती ना हूँ कि वो कौन है, क्या करती हैं, उनका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन वो तो हमेशा मेरे साथ थी। वहाँ पर भी जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता था। मैं जब माँ के गर्भ में थी, अपनी माँ के गर्भ में, उस अंधकार में माँ लक्ष्मी मेरे साथ थी। मेरी माँ जो भी खाती थी, जो भी पीती थी, जो भी दवाइयाँ इंजेक्शन्स लेती थी, मंथली चेकअप्स होते थे, वो सब कहाँ से आते थे? माँ लक्ष्मी से। तो मेरी माँ की सांसों के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी वहाँ पर मेरा साथ दे रही थी। मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखा। हमेशा जब मैं बाहर भी आ रही थी तब भी माँ लक्ष्मी ने मेरे मम्मी पापा का साथ दिया। हमेशा मेरे सर के ऊपर छत रहा, खाने के लिए भोजन रहा, पहनने के लिए वस्त्र रहे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो उन्हीं से हुआ। तो माँ लक्ष्मी तो हमेशा मेरे पास रही, लेकिन मैं हमेशा कमी पर ध्यान दी कि अरे वो लोग ना इतने अमीर क्यों हैं, गलत काम करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा भाग्य क्यों इतना खराब है, मेरे से माँ लक्ष्मी क्यों रूठी हुई है। लेकिन मैं भूल गई कि अगर आज माँ लक्ष्मी मेरे पास नहीं है या कम है थोड़ी सी, तो इस कारण है क्योंकि अतीत में जो भी मुझे सुविधाएं मिली उन सब के लिए मैंने कभी कृतज्ञता आभार व्यक्त किया ही नहीं। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैं हमेशा चिंता, शंकालु, ईर्ष्यालु, भयभीत, शिकवा, शिकायत, कुंठित होना, बस इन्हीं भावनाओं में रही। और ये सारी नकारात्मक भावनाएं जिनके कारण पॉजिटिव ऊर्जा यानी कि माँ लक्ष्मी नहीं आ सकती। ये सारी नेगेटिविटी पैसे के प्रभाव को रोक देती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी मेरी इन सभी बिहेवियर्स के लिए, एंड थैंक यू मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि मुझे कृतज्ञ होना है उन सभी चीज़ों के लिए जो आज मेरे पास है और जो अतीत में मुझे मिली। और माँ लक्ष्मी को रिस्पेक्ट देना है, सिर्फ आदान प्रदान का एक माध्यम मात्र नहीं समझना है। एंड आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर कि मेरे पास जो भी काम है हमेशा से मेरी चाहत रही कि वो बढ़े, पूरे देश विदेश में मेरा नाम हो, मेरा काम देश विदेश में जाए, मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिले, पैसों की वर्षा होती रहे। चाहत तो बहुत रही, लेकिन जितनी चाहत रही उतना काम मैंने शिद्दत से नहीं किया। कभी कृतज्ञ नहीं हुई, खुश नहीं हुई। कृतज्ञ ऑफिस खोलते समय या ऑफिस में बैठते समय कभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं किया 5 मिनट निकाल कर। संडे के बाद मंडे आते ही अरे शिट, आज फिर से मंडे, फिर से ऑफिस, फिर से काम पे जाना पड़ेगा। ओहो, कोई कस्टमर आया तो उसको हंसकर स्वागत नहीं किया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी मेरे इस बिहेवियर के लिए। थैंक यू ये रियलाइज़ करवाने के लिए
कि भर भर कर कृतज्ञता देनी है। एक शिकायत मुझे कोसों दूर फेंकेगी सफलता से। आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्यार ही प्यार है, सब जगह प्यार। लेकिन अगर एक इंसान प्यार नहीं किया तो मैं उसके प्यार को पाने के लिए तड़पती रही। लेकिन मैं ये कैसे भूल गई कि प्यार की परिभाषा मैंने अपने अंदर गलत रखी हुई है। प्यार का मतलब ये 3 अक्षर नहीं होते, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये नहीं होता है। प्यार का मतलब तो वो भी है जो माँ पिता करते हैं। प्यार का मतलब तो वो भी हुआ जो प्यार से अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर आशीर्वाद देते। प्यार का मतलब तो वो भी है जो पृथ्वी माँ मुझसे करती हैं, हमेशा देती ही रहती हैं। तो प्यार की परिभाषा मैंने अपने अंदर गलत रखी और कई बार लोग मुझे प्यार शो करना भी कोशिश किए कि चलो कुछ प्यार वो करते भी थे, लेकिन मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं अंदर अंदर सोचती थी कि हाँ, आगे फिर से प्यार दिखाने के लिए ज़रूर कुछ काम होगा, ज़रूर इनको पैसे चाहिए होंगे, ज़रूर अपना काम मनवाना होगा, करवाना होगा, इसीलिए आज बड़ा प्यार दिखा रहे हैं। तो ये नेगेटिविटी के कारण मेरे जीवन में प्यार आना रुक गया। और एक और बात, जो अंदर है वही तो बाहर है। मैंने भी तो कभी अपने आप से प्यार नहीं किया, मैंने अपने आप को कभी स्पेशल फील नहीं करवाया, अपने साथ एकांत में बैठी नहीं, ये नहीं पूछा कि तुमको कैसा लग रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, मेरा घर, मेरा प्यारा घर जो मुझे सुरक्षा प्रदान करता है, जहाँ पर मैं अपने पूरे परिवार के संग रहती हूँ, सुख दुख जीवन को यापन करती हूँ। मेरा घर अगर छोटा है तो कई बार मैंने बोला क्या छोटा घर है, पता नहीं किस्मत में बड़ा घर लिखा भी की है कि नहीं। कई बार घर को लेकर मैंने अपने आप को परेशान किया, नेगेटिव किया है, लेकिन मैं ये कैसे भूल गई, यही तो एक घर है जो मेरी सारी थकावट को मिटा देता है। कहीं से भी बाहर से यात्रा करके आऊँ तो जब अपने बिस्तर पर लेटती हूँ, अपने घर के छत के नीचे लेटती हूँ, तो वो जो सुकून मिलता है वो सुकून कहीं पर भी नहीं मिलता। और बड़ा घर तभी आएगा जब इस घर को मैं कृतज्ञता, आभार देती रहूँगी। आई एम सॉरी मेरे प्यारे परमात्मा कि मैंने इस अपने घर को लेकर हमेशा नेगेटिव रही, छोटा सोच रखा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू। जब से मुझ आत्मा का इस संसार में जन्म हुआ तब से लेकर आज तक हमेशा मेरे सर पर छत रहा है। जैसा भी है यही तो घर है जो मुझे तूफान, आंधी, पतझड़, तपिश, बरसात से बचाता है, जंगली जानवरों के प्रहार से बचाता है। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। धीरे धीरे हाथों को हटाएंगे, रब करेंगे और इस गर्माहट को अपने पूरे फेस पर और अपने सर पर घुमा लेंगे। मैं इस तरीके से हवाइन प्रेयर करती हूँ, यानी कि होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ। जीवन के 5 क्षेत्रों को हमने कवर किया है। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और बिल्कुल, और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि मैं कुछ दिनों में वेल्थ, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार आ रही हूँ।
लेकर आ रही हूँ, जिसमें डीपली हम अपनी हीलिंग करेंगे इन सभी क्षेत्रों की। तो जिसको भी उसमें पार्टिसिपेट करना है बिल्कुल अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो और ये मेरा तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। विश यू वेल्थ।